जय हिंद साथियों। मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव एपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। अब आरपीएफ कांस्टेबल का भी आंसर की आ चुका है और आई होप आप सभी लोगों ने मैच आप करा लिए होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, पूरे कट पिट करके कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, वो हर एक अभ्यर्थी जान गया होगा। 2019 में भी वैकेंसीज थी आरपीएफ की, उस समय 9000 पोस्ट थे, इस बार 4200 पोस्ट है। लगभग दोगुना से भी अधिक का अंतर है वैकेंसीज में उस बार से और इस बार में। उस बार 9000 थी, इस बार 4200 के आसपास वैकेंसीज है। तो इस वैकेंसी का भी इफेक्ट पड़ता है आपकी कट ऑफ पे। पहली बात कि जो कट ऑफ है वो वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है। दूसरी चीज़, कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। ऐसा कोई मुझे नहीं लग रहा है कि एग्ज़ाम है जिसके कट ऑफ 70% से कम जा रहे हों। कट ऑफ जो है वो 70% से बिलो जा रहे हों। सभी के कट ऑफ मुझे जहाँ तक लग रहे हैं कि 70% से एबव ही जा रहे हैं। आरपीएफ कांस्टेबल 4200 पोस्ट ऑल ओवर इंडिया में। हर अभ्यर्थी जो एलिजिबल थे उन्होंने एग्ज़ाम हॉल में अपीयर हुए, एग्ज़ाम उन्होंने दिया, आंसर की आया, आंसर की के बाद उन्होंने अपना मिलान भी किया कि उनके कितने क्वेश्चन सही है। जो पेपर का लेवल रहा है 2019 और 2025 के इस एग्ज़ाम में, तो बहुत डिफरेंस नहीं था। ठीक है, एग्ज़ाम के लेवल में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं था, सेम पैटर्न था। जो लेवल ऑफ पेपर होता है वो भी लगभग सेम था। कैलकुलेटिव उस समय भी था, कैलकुलेटिव इस समय भी है। रीजनिंग जो उस टाइम पूछे गए थे, रीजनिंग अब भी वहीं पूछे गए हैं। जीएस करंट के चेंजेस हो सकते हैं, बाकी जो जीएस होते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स या जनरल साइंस, वो सेम ही होते हैं। ठीक है, वो सेम होते हैं, क्वेश्चन आपके चेंजेस होते हैं, लेकिन जो टॉपिक होते हैं वो सेम होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। सिर्फ चेंजेस अगर होते हैं तो आपके करंट अफेयर्स में चेंजेस होते हैं। तो जो कट ऑफ को लेकर के इतनी बातें चल रही हैं, कुछ तो मेरे भाई हैं जो कह रहे हैं कि आप इतना ला करके दिखा दो, तो आपको पहले तो तुलना करने की आवश्यकता नहीं है किसी से कि आप इतना ला दो, आप इतना ला दो। अगर आपके कम मार्क्स आए हैं या आपके अधिक मार्क्स आए हैं, आपको अगर ये लगता है कि नहीं पेपर टफ था, तो वो आपकी सोच है। पेपर टफ था, इजी था, वो चीज़ें मैं नहीं भी बात कर रहा हूँ। अगर आपके मार्क्स कम हों या अधिक हों, आपको किसी से इस तरीके से नहीं कहना है कि आप इतने मार्क्स ला कर दिखाओ। हर व्यक्ति का अपना समय होता है और उस समय में वो अगर एग्ज़ाम देता है, अगर वो क्वालिफाई करता है, 3-4 एग्ज़ाम के आसपास 5 एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करता है, तो उसके अंदर एलिजिबिलिटी है, वो कुछ अलग है आपसे। दूसरी बात, कट ऑफ को लेकर मैंने पहले भी बताया था कि आरपीएफ कांस्टेबल या रेलवे की जितनी वैकेंसीज होती हैं वो 1-2 शिफ्ट में नहीं होती हैं पेपर। ठीक है, वो 1-2 शिफ्ट में नहीं होती हैं। जैसे आरपीएफ का हो जाए, रेलवे ग्रुप डी का हो जाए, आरआरबी एनटीपीसी का हो जाए, एएलपी का हो जाए, और भी जो वैकेंसीज के पेपर हैं रिलेटेड टू रेलवे, वो कई शिफ्टों में पेपर होते हैं। तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के चांसेस अधिक होते हैं। जो इफेक्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन होता है आपके कट ऑफ मार्क्स पे, वो ज़्यादा होता है। इस वैकेंसीज में अगर आपके आरपीएफ कांस्टेबल में, मैंने पहले भी बताया था कि आपके अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं, अगर आपके, मैं अब भी बता रहा हूँ कि अगर 70+ आपके मार्क्स बन रहे हैं, 70 to 80 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। आप अपनी फिजिकल की तैयारी बिल्कुल
शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल भी आप देखेंगे कि बिल्कुल आर्मी की तरह होती है। रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, वो सारी चीज़ें होती हैं जो लगभग आर्मी के फिजिकल में होता है। तो फिजिकल के लिए आपको समय देना पड़ेगा, तब आप फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आपका बेहतर फिजिकल देने के लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड होना होगा। आपको बिल्कुल प्रिपेयर्ड का मतलब ये है कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी शुरू से। तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपके 70 से 80 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, 70 to 80 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, कैटेगरीज वाइज आप 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब ये कि 4-5 नंबर आप कम कर सकते हैं और आप इंक्रीज़ कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। लेकिन अगर ओवरऑल आपके 70 से लेकर 80 मार्क्स तक अगर आपके बन रहे हैं, तो मैं सही बता रहा हूँ, आपको रनिंग करनी चाहिए, आपको फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं 50 नंबर कट ऑफ जाएगा या 40 नंबर कट ऑफ जाएगा, तो आप भी सोच सकते हैं कि इतना कट ऑफ नहीं जाने वाला है। 40 नंबर 50 नंबर कट ऑफ कभी नहीं जाएगा, ये आप भी जानते हैं, वो हर एक अभ्यर्थी जानता है जिन्होंने तैयारी की है और जो लगातार पेपर दे रहे हैं। तो वो सभी आकलन जो प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज है, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जा रही है और किस तरीके से कट ऑफ इंक्रीज हो रही है। तो आपको भी पता है, वो हर अभ्यर्थी जानता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके 70 to 80 मार्क्स अगर बन रहे हैं, तो आपको तैयारी अपनी फिजिकल की शुरू कर देनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपको ये लगता है कि 40 नंबर 50 नंबर कट ऑफ जाएगा, ठीक है, अब इस पर मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। एज यू विश, ये मेरा एक्सपेक्टेशन था, ये मेरा मानना था, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि इतने कट ऑफ जाने वाले हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आपको फिजिकल करनी है नहीं करनी है, वो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके 70 to 80 मार्क्स बन रहे हैं, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, तो आपको अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आई होप आप बेहतर समझे होंगे और अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखेंगे। जिनके मार्क्स कम हैं वो भी अपनी तैयारी कर रखें और नेक्स्ट जो वैकेंसी अपकमिंग में है उनकी तैयारी लगातार करते रहें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और भी कोई अपडेट होगा तो आपको पूरा बिल्कुल विवरण के साथ देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।